हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कंटिन्यू करते हैं साइकोलॉजी का चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो पहले के टाइम में हम ये बात कर रहे हैं कि किसी को भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में आइडिया नहीं था। लोग क्या सोचते थे कि सुपर नेचुरल मैजिकल फोर्सेस है, मतलब भूत प्रेत हैं, शैतान है, किसी के अंदर कोई आत्मा आ गई है, ये मानते थे। और उसे हटाने का तरीका क्या था? एक्सोर्सिज्म मीन्स के आप काउंटर मैजिक के थ्रू, प्रेयर के थ्रू, या हम ये कह सकते हो झाड़ फूक, आपने सुना होगा, आज भी लोग बाग करवाते हैं, ठीक है। उसके थ्रू ये सुपर नेचुरल मैजिकल फोर्सेस जा सकती हैं। शमन, पुरानी सोसाइटीज़ में शमन या मेडिसिन मैन या ओझा बोला जाता था। ये माना जाता था कि जितनी भी सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं उनको कौन हटा सकता है? शमन, मेडिसिन मैन, ओझा। कैसे? बेसिकली वो मीडियम बनेगा, स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट करेगा कि वो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्यों है, क्या उनका पर्पस है, एंड स्पिरिट्स क्या प्रॉब्लम्स, भाई स्पिरिट की क्या प्रॉब्लम है और कैसे हमें उन्हें खुश करना है और उन्हें बाहर निकालना है या उन्हें शांत करना है। सो बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी को भी होती थी तो लोग ये मानते थे कि बंदे में भूत प्रेत शैतान है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? सुपर नेचुरल मैजिकल फोर्सेस। कैसे हटाते थे? जो प्रोसेस था उसे एक्सोर्सिज्म कहते थे। कौन हटाता था? मेडिसिन मैन, ओझा या शमन, ठीक है। इसके बाद एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में धीरे धीरे लोगों को नॉलेज आने लगी, लेकिन बहुत स्लोली, ठीक है। अब था क्या भाई, लोग इस स्टेप के बाद जहाँ सुपर नेचुरल पे बिलीव थी, इसके बाद लोगों का ये धीरे धीरे थिंकिंग आई कि जहाँ बॉडी और ब्रेन में कनेक्टिविटी ना हो, जहाँ बॉडी और ब्रेन प्रॉपरली काम ना कर रहे हो, वहाँ पे एबनॉर्मल साइकोलॉजी मीन्स वहाँ पे एबनॉर्मलिटी है बंदे में। इस चीज़ को बोला गया बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक अप्रोच। अब मॉडर्न टाइम में बॉडी और ब्रेन को ये बोला गया कि वो ना लिंक होती हैं, ठीक है। किससे लिंक होती हैं? कई टाइप के माल अडेप्टिव बिहेवियर से। हमने लास्ट पार्ट 1 में माल अडेप्टिव की डेफिनेशन की बात करी थी, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक पार्ट 1। सो बॉडी एंड ब्रेन को लिंक करता है, कई माल अडेप्टिव बिहेवियर्स बीच में आते हैं जिनकी वजह से डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। डिसऑर्डर्स की वजह से भाई बेसिकली क्या है कि बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक अप्रोच या बायोलॉजिकल अप्रोच है, उसमें हिंड्रेंस आ रही है, उसमें डिफेक्ट आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ माल अडेप्टिव बिहेवियर, एंड इसीलिए कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है। नेक्स्ट अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच इसके बाद भाई जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि हम सोसाइटी में ग्रो कर रहे हैं, पहले फ़ोन भी नहीं था, फिर फ़ोन आया, फिर उसमें भी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज आई। सिमिलरली जो नॉलेज थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई साइकोलॉजी को लेके, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेके। तो नेक्स्ट अप्रोच साइकोलॉजिकल अप्रोच, इसमें क्या बात करी गई कि जब हम सोचने, फील करने, एक्सेप्टेंस परसीव करने की में कमी होती है, ठीक है, तो दैट मीन्स उस बंदे में प्रॉब्लम है। क्या मतलब कि भाई एक कोई एडिक्वेट सफिशिएंट तरीके से, सही तरीके से सोच नहीं सकता, फील नहीं कर सकता, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो दैट मीन्स उस बंदे में कोई ना कोई डिसऑर्डर है या उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब जितने भी हमने ये बात करी सुपर नेचुरल, बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक या साइकोलॉजिकल, इन तीनों में क्या था? ये भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के फर्स्ट 3 पॉइंट्स थे। इसके बाद वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो पुराने टाइम में जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, एंशियंट वेस्टर्न वर्ल्ड, अब आप कहोगे पुराने टाइम में वेस्टर्न वर्ल्ड, भाई जो ग्रीक लोगों की बात कर रहे हैं हम, ग्रीस साइड बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। सो वेस्टर्न वर्ल्ड में फिलोसफर और फिजिशियंस जो थे उनको क्या बोला जाता था? हिपोक्रेट्स, सॉक्रेट्स या प्लेटो। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने डेवलप करी ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, मतलब कि फोर्थ अप्रोच, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच में क्या बोला गया कि जो लोगों का डिस्टर्ब्ड बिहेवियर होता है वो किस वजह से है? क्योंकि आपके इमोशन और रीज़न में कन्फ्लिक्ट है। मतलब आप सोच कुछ रहे हो, फील कुछ और कर रहे हो, रीज़न कुछ और है और आप उसको ले किसी और तरीके से रहे हो, एक्सेप्टेंस किसी और तरीके से है, तो इसलिए आपके बिहेवियर में कन्फ्लिक्ट है। और ये अप्रोच क्या होती है? ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच।
गैलन ने क्या बोला, इलैबोरेट करा बेसिकली कि 4 ह्यूमर बोले गए। किसी भी बंदे के कैरेक्टर में, टेम्परामेंट में 4 ह्यूमर होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि दुनिया किससे बनी, अर्थ, एयर, फायर, वाटर, राइट, ये 4 चीज़ों से। सिमिलरली बॉडी की हम जब बात करते हैं तो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फेल्गम, ठीक है। ये बोला गया इस अप्रोच में कि जब इन फ्लूइड्स में इम्बैलेंस होता है तो डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं। दिस इज द फोर्थ अप्रोच वी आर टॉकिंग अबाउट, ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, ठीक है। इवन यही चीज़ कहीं ना कहीं इंडियन टेक्स्ट में भी बोली गई, अथर्ववेद, आयुर्वेद में भी बोली गई कि दोष होते हैं 3 दोष ऑफ वत, पित्त, कपह, ठीक है। इसमें भी यही बोला गया कि चीज़ें, भाई जो दुनिया है वो 4 चीज़ों से बनी है और जो हमारा शरीर है वो इन 3 चीज़ों से बना है। तो इसी चीज़ को कनेक्ट करते हुए इंग्लिश में ये कनेक्ट करा गया, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फेल्गम। इफ़ देर इज़ एन इम्बैलेंस, अगर इम्बैलेंस होगा इनमें तो डिसऑर्डर होगा किसी में भी। उसके बाद जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम आगे बढ़े, जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की करी तो हम मिडिल एज में आए। मिडिल एज में क्या बात करी गई, राक्षस, डेमोनोलॉजी, ठीक है, रिलेटेड टू अ बिलीफ दैट द मेंटल प्रॉब्लम्स वर एविल एंड द न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ विच हंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। मिडिल एज में क्या बोला गया कि भाई शैतान हैं, ये फर्स्ट में भी बोला गया था, ठीक है। विचेस हैं, कई ऐसे इंस्टेंस बोले गए कि जहाँ पे हाँ विच हंट की गई, ये क्लेम किया गया। इवन क्रिश्चियन स्पिरिट, सेंट ऑगस्टिन चर्च की भी, उसमें भी सेंट ऑगस्टिन ने भी बोला कि फीलिंग्स, मेंटल प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अगर आपने कभी गूगल करा हो, कभी गोवा गए हो या आपको पता हो, तो देयर इज़ अ सेंट ऑगस्टिन चर्च विच इज़ अ वेरी फेमस, वेरी ओल्ड चर्च। वहाँ पे 5 बजे के बाद या अंधेरा होने के बाद वहाँ नहीं जाने देते। वाई? बिकॉज वहाँ अभी भी ये माना जाता है कि वहाँ पे एक स्पिरिट रहती है जो कि मतलब लोगों ने कई बार फील करी है, कभी स्टेप्स, कभी सिगरेट स्मोकिंग, सिगार स्मोकिंग, कई ऐसे इंसिडेंट फील करेगा या उसके बाद से वहाँ पे शाम के टाइम जाना मना है। तो हॉन्टेड प्लेस में भी वो आता है, ऑब्वियसली हॉन्टेड ही हम बोलेंगे आजकल की लैंग्वेज में। सो ये क्या है, तो ये माना गया कि भाई कहीं ना कहीं स्पिरिट्स होते हैं, डेविल्स होते हैं, एविल होते हैं, विचेस होती हैं। ये थिंकिंग शुरू से है और आज भी इस चीज़ को मानते हैं। तो ये इंसिडेंट जो था ये मिडिल एज का था। तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स, कई ऐसी चीज़ें आपको गूगल सर्च करोगे तो भी मिलेगी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, साइकोडायनेमिक थ्योरी की बात करी गई, एबनॉर्मल बिहेवियर की, ठीक है। ये कहाँ से साइकोडायनेमिक थ्योरी कहाँ से शुरू हुई, जब ये डेमोनोलॉजी की बात हुई। इसके बाद जॉन वेयर ने किस पे एम्फोसिस किया, साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स में, कि भाई हम कह रहे हैं कि रेनेसेंस पीरियड में ये नॉलेज आई, ये बोला गया कि जब लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशंस में प्रॉब्लम होती है तो लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। दिस इज अप टू सम एक्सटेंट बिल्कुल ठीक बात है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर किसी के रिलेशनशिप में किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिली है तो वो उसके ब्रेन को, कॉग्निटिव सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सकता है और कहीं ना कहीं वो इतना एक्सट्रीम हो सकता है कि वो किसी डिसऑर्डर उसमें क्रिएट हो सकती है, उसमें कोई डिसऑर्डर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इंटरपर्सनल रिलेशंस कैन बिकम अ कॉज, एंड आजकल भी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला गया, ही ऑल्सो इंसिस्टेड दैट विचेस वर मेंटली डिस्टर्ब। इसने बोला कि भाई जो हम बात करें ना मिडिल एज में, तो विचेस वगैरह हंट करी गई, तो विचेस भी ना मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थी, उन्हें भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, मतलब मेडिकल की ज़रूरत थी। ट्रीटमेंट नहीं कर सकते भाई, हम कह रहे हैं जो मर गया, ठीक है, जिसकी सिर्फ सोल है, स्पिरिट है, आप उसको कोई दवाई तो लगा नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट करके उसको, माइट भी, आई कैन यूज़ दिस वर्ड, के कंसोल कर सकते हैं, ठीक है। सो रेनेसेंस पीरियड में क्या हुआ कि बेसिस लिया गया कि कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए की वजह से होते हैं। इसके बाद 17th और 18th सेंचुरी में इस 17th और 18th सेंचुरी को बोला गया एज ऑफ रीज़न एंड एनलाइटमेंट। वाई? बिकॉज जो साइंटिफिक सोच थी, जो फेथ और डॉगमा था, मतलब जो बेसिकली भूत प्रेत पिशाच ये सब एंड ऑल दैट, उसको साइंटिफिक मेथड धीरे धीरे कवर अप कर गया। आफ्टर दैट लोगों की जब नॉलेज बढ़ी, जब पढ़े, थोड़ा सा उन्होंने समझा चीज़ों को,
तो रिफॉर्म मूवमेंट चलाई गई। क्यों? क्योंकि ये रियलाइज़ किया गया कि जिनको डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका, जहाँ पे रिफॉर्म असाइलम्स बनाए गए। असाइलम्स जैसे कि हम मेंटल हॉस्पिटल वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे उनके लिए असाइलम्स बनाए गए सो दैट उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। इसे क्या बोला गया? डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। मीन्स यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करी गई कि कम्युनिटी केयर मिले, सोसाइटी उनकी केयर करे, जो मेंटली इल लोग हैं उनको रिकवर करें, ठीक है। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज कि रीसेंट ईयर्स में कि भाई जैसे जैसे हमने ये पूरी अप्रोचेस पढ़ी तो कहाँ तक हम पहुँच गए कि रीसेंट ईयर्स में हम बोल रहे हैं कि इंटरैक्शनल या बायो साइको सोशल अप्रोचेस की हम उतना हमने थिंकिंग करी कि हम यहाँ पे पहुँच गए कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितने भी 3 फैक्टर्स पढ़े हमने, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, ये तीनों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। सो वेन एवर वी नीड टू राइट दी आंसर कि भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, तो उसमें सबसे पहले सुपर नेचुरल मैजिकल फोर्सेस, सेकेंड आ गया आपका ब्रेन एंड बॉडी नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बायोलॉजिकल हो गया। फिर हो गया साइकोलॉजिकल अप्रोच, जिसमें हमने बोला थिंक फील एंड परसीव, वो इनएडिक्वेसी है। और उसके बाद हमने बात करी ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच की, जिसमें हमने 4 ह्यूमर्स की बात करी। देन हमने बात करी मिडिल एज में डेमोनोलॉजी, विच हंट की बात करी। फिर रेनेजेंस पीरियड, मतलब हमने बोला कि इंटरपर्सनल रिलेशंस कॉज होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। उसके बाद हमने बोला रीजन एंड एनलाइटमेंट, मीन्स रिफॉर्म्स चलाए गए, असाइलम बनाए गए, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुई, दैट मीन्स केयर करने के लिए, लोगों के लिए, कम्युनिटी केयर करने के लिए जो मेंटली इल थे उनके लिए असाइलम्स खोले गए। आई होप ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई और ज़्यादा डिटेल्ड आपको चीज़ चाहिए इन टॉपिक्स में से, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।